अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपका जो लेक्चर थर्ड है उसमें देखें हमने आज क्या पढ़ना है। कुछ थ्योरम्स हैं जिनको आप प्रूफ करेंगे। इजी से ही हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, जी ए ग्रुप था, आपने दो एलिमेंट्स ले लिए, कोई से भी ए और बी। ठीक है, इसमें तीन चीज़ें प्रूफ करनी हैं। कौन कौन सी हैं? पहले आप प्रूफ करेंगे कि अगर उस ग्रुप में कोई एलिमेंट ए है, उसका ऑर्डर और उसी के इन्वर्स का ऑर्डर दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। क्योंकि आप एग्जांपल से भी इसको कर सकते हैं। आपने जो क्वेश्चंस किए होंगे ग्रुप्स के, जैसे आपने किया था 1 आयोटा माइनस आयोटा और -1 वाले। अगर आयोटा का इन्वर्स माइनस आयोटा है तो जो आयोटा का ऑर्डर होगा वही उसके इन्वर्स का होगा ऑर्डर। ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहला हमारा स्टेप है ऑर्डर ऑफ ए एंड ए इन्वर्स आर इक्वल। हम इसके प्रूफ के लिए क्या करते हैं? लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर एन सच दैट ए रेस्ट पर एन इज इक्वल टू ई। क्योंकि हमने जब भी ऑर्डर लिखना होता है तो आप उसको किस तरह से लिखते हैं? ए रेस्ट पर एन इज इक्वल टू ई। ये मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि ऑर्डर क्या होता है कि उसको एलिमेंट को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि आपके पास आइडेंटिटी आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद डेफिनेशन में ये भी चीज़ थी कि एन जो है वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। क्योंकि आपने अयोटा वाले जो था उसमें अगर चेक करते हैं अयोटा का ऑर्डर क्या आता है। अयोटा कहाँ पे आपके पास 1 देता है, अगर आप इसको चेक करें तो ये 4 पे देता है। ठीक है, इसके बाद ये 8 पे भी देता है 1। तो n क्या होना चाहिए? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ये नहीं करना कि आपने 8 ऑर्डर ले लेना है, आपके पास ऑर्डर क्या होना चाहिए? स्मॉलेस्ट। सो आप क्या कहते हैं कि n इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब हमने तो एक्चुअली प्रूफ ये करना है कि a का और उसके इन्वर्स का ऑर्डर क्या हो? सेम हो। हम ये ले लेते हैं, लेट m बी द ऑर्डर ऑफ a इन्वर्स। ए का ऑर्डर हमने एन लिया था, हम ए इन्वर्स का ऑर्डर एम ले लेते हैं। सो इसको भी इस तरह से लिखते हैं। किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर आपने लिखना हो तो आप उसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, और एम हम क्या कह रहे हैं? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, देखिए यहाँ से कि हम इसको लेके चलते हैं। हम एक्चुअली प्रूफ ये कर देंगे कि जो ए का ऑर्डर है और जो ए इन्वर्स का ऑर्डर है वो दोनों आपस में क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। मतलब इसका हमने n लिया है, इसका हमने m लिया है। हम ये प्रूव करेंगे कि n और m दोनों क्या है? सेम। हम इसको लेके चलते हैं। हम इसकी बोथ साइड्स पे जो है ए रेस पर m से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी बन जाएगी। आपको पता ही है कि एक एलिमेंट अपने इन्वर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आइडेंटिटी आ जाती है, और ये मल्टीप्लाई होगा तो खुद ही आ जाएगा ए रेस पर m से करके। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अब लेके तो हम ये चीज़ चले थे कि ए रेस्ट पर एन ई था, लेकिन यहाँ तो आगे ए रेस्ट पर एम इज इक्वल टू ई। ठीक है, उसके मुताबिक ए रेस्ट पर एन ई के मुताबिक एन क्या था? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर था। यहाँ पे एक और इंटीजर भी आ गया जहाँ पे आइडेंटिटी आ रही है आपके पास। सो ये क्या हो सकता है? ये हमेशा एन से बड़ा होगा। मैंने आपको अभी एक एग्जांपल बताई थी, आयोटा 4 था, आयोटा का ऑर्डर क्या था? 4 था। अगर आप कहीं और पे भी उसकी आइडेंटिटी आ रही है, लेट 8 पे आ रही है, तो 8 क्या होगा? हमेशा बड़ा ही होगा ना इससे। तो हम n को लेके चले थे, हमारे पास m पे भी आइडेंटिटी आ गई है, तो इट मीन्स कि m क्या होगा? n से हमेशा बड़ा होगा। बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अगेन आप दूसरे को लेके चलते हैं, ए रेस्ट पर n इज इक्वल टू ई। इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं इन्वर्स के साथ। इन्वर्स का ऑर्डर क्या आ रहा है? ई आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं कि बट m इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब वही वाली बात हो गई कि ए इन्वर्स का ऑर्डर तो हमारे पास m था। हमने स्टार्ट में ये कहा है ना कि इन्वर्स का ऑर्डर क्या है? m है, वेयर m इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। तो लेकिन इसने एक और नंबर पे भी आइडेंटिटी दे दी है आपको, मतलब इसका ऑर्डर क्या आ रहा है? n आ रहा है। तो हमें पता है कि वो जो n है वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पहले तो ये चीज़ थी, इसके बाद एक और जगह पे उसने आइडेंटिटी दे दी है आपको। तो इसका मतलब ये है कि वो जो नया आएगा एलिमेंट, नई जो आपके पास वैल्यू आएगी वो हमेशा पिछले वाली वैल्यू से बड़ी होगी। सो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं कि n इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू m। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। यहाँ m इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू n था, यहाँ n इज़ ग्रेटर और इक्वल टू m है। बोथ वैल्यूज़ को आप इकट्ठा करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? n इज़ इक्वल टू m।
यही हमने प्रूव करना था ना, क्योंकि आपके पास अगर ए जो है बड़ा है बी से और बी बड़ा है ए से और इक्वल भी हैं, तो आप कह सकते हैं कि ए एंड बी बोथ आर इक्वल। सो आप क्या कहेंगे कि एम किसके इक्वल है, एम के। यही हमने प्रूव करना था कि ए का ऑर्डर उसके इन्वर्स के ऑर्डर के बराबर होगा। कि आपके पास कोई भी एलिमेंट है, अगर आप उसका ऑर्डर आपके पास कुछ है तो वही उसके इन्वर्स का ऑर्डर भी होगा। ये आप एग्जांपल से जो है ना इसको क्लैरिफाई करें। जैसे हमने 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर वाला किया था, आयोटा वाला किया था, कोई भी एग्जांपल लेके उससे करके आप देख सकते हैं कि उस एलिमेंट का और उसके इन्वर्स का ऑर्डर दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखें कि द ऑर्डर ऑफ ए बी एंड बी ए आर इक्वल। किसी एक ग्रुप में दो एलिमेंट्स हैं ए बी और बी ए, उन दोनों का ऑर्डर आपस में क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो हम एक लेट्स सपोज कर लेते हैं कि ए बी रेज़ टू पावर एम इज इक्वल टू, इट मीन्स कि इसका ऑर्डर आपके पास क्या है, एम है। आप यहाँ साथ लिख भी नहीं बेशक एम इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये हम लेके चले हैं। हम एंड पे प्रूफ करेंगे कि जो बी ए है उसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है, आसान सा है। ए बी ये कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एम टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ई इज इक्वल। ठीक है, हमने क्या किया, इसको पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर दी, किसके साथ, ए इन्वर्स के साथ। ठीक है, इधर से ही मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब हमने इस पर अप्लाई कर लिया एसोसिएटिव लॉ, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, बाकी सारे हमने बी ए कर लिए, क्योंकि हमने एक्चुअली प्रूफ ये करना है ना कि बी ए का ऑर्डर भी वही होना चाहिए। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आइडेंटिटी बन जाएगी, और आइडेंटिटी ज़ाहिर है किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो तो वो खुद ही आ जाता है। अब ए इन्वर्स है, यहाँ बी तो है ए नहीं है, क्या करें। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ए के साथ, बी ए सो ऑन ए इन्वर्स ए। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ए इन्वर्स डॉट ए आइडेंटिटी। और ये देखें बी ए एंड सो ऑन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं कि एम टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये किसके इक्वल आ रहा है, ई के इक्वल आ रहा है। तो ये वही वाली चीज़ बन गई कि ए बी का ऑर्डर अगर एम था तो बी ए का ऑर्डर भी क्या हो गया, एम हो गया। नेक्स्ट देखिए, आपने ये प्रूफ करना है ऑर्डर ऑफ ए एंड बी इनवर्स आर इक्वल होने चाहिए। लेट हम ए का ऑर्डर एम ले लेते हैं, एम इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। हमने प्रूफ ये करना है कि बी इनवर्स का ऑर्डर भी एम होना चाहिए। हम यहाँ से इसका देखते हैं एम है, इसके बाद अगर हम ब्रैकेट्स खोल लेते हैं पावर से अलग हो जाएंगे, बी एम ए एम बी इनवर्स एम सो ऑन बी एम ई ए एम जो है ये गिवन था ये वाला, इसकी जगह आपने क्या लिख दिया, आइडेंटिटी लिख दिया बी इनवर्स एम। तो एम और माइनस एम इकट्ठे कर दिए, ये दोनों कैंसिल होते हैं तो इसकी पावर ज़ीरो हो जाती है। किसी भी कांस्टेंट नंबर की पावर ज़ीरो हो तो किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है। सो यहाँ से आपने क्या प्रूफ किया, अगर ए का ऑर्डर एम था तो बी इनवर्स का ऑर्डर भी क्या होगा, एम ही होगा। ये तो तीनों इसके प्रूफ्स हैं। ऑर्डर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये देखें, ये इस तरह से लगा के ना दो ये ब्रैकेट्स हैं ये वाले, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा वो जो तरीका है ये वाला है, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपके पास है एग्जाम्पल लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक ग्रुप ले लेना है जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इसमें आप वो वाली एग्जाम्पल को अपने साथ लिख के ना उसको सॉल्व करेंगे। क्या थे आपके पास के 1 माइनस 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। ठीक है, इवन ऑर्डर मतलब उसका ऑर्डर 4 था। प्रूफ दैट देयर इज़ एट लीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन जी। आपने ये प्रूफ करना है कि उस ग्रुप में कोई एक ऐसा कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर आपके पास क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो ऑर्डर 2 के लिए हम करते क्या हैं, जी था जैसे ग्रुप था उसमें एलिमेंट्स थे 1 माइनस 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। उसका ऑर्डर 4 था आपके पास, 4 इज़ एन इवन नंबर। ठीक है, हमने ये प्रूफ करना है कि इसमें कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर 2 होगा। ठीक है, हम डिस्कस कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। देखें, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी विल बी ऑड इन नंबर। देखें, हर ग्रुप में ज़ाहिर है ग्रुप में आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, एक एलिमेंट जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ये ग्रुप था 4 ऑर्डर का, आपने यहाँ से एक एलिमेंट निकाल दिया आइडेंटिटी को, बाकी एलिमेंट्स 3 बच गए।
आइडेंटिटी निकल गई तो बाकी क्या क्या बच जाएंगे, -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, जो कि आपके पास क्या है, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं इन जी में। विल बी ऑड इन नंबर, तो उनका नंबर ऑड होगा, मतलब वो 3 बच जाएंगे ना। अब कंडीशन ये है कि जी ग्रुप था, तो इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी and E inverse is equal to A. Since G is a group, inverse of each element exists in G and E inverse is equal to E. बिकॉज अगर G आपके पास ग्रुप है तो उसके हर एलिमेंट्स जो हैं उनका इन्वर्सेस भी एग्जिस्ट करेंगे, तो आइडेंटिटी का इन्वर्स तो आइडेंटिटी ही होता है। अब इसको छोड़ने अब हम आगे देखते हैं। लेट एक्स बी सम नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स टू G, एक्स इन्वर्स बिलोंग्स टू G सच दैट एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एक्स इन्वर्स। हम एक नया एलिमेंट ले लेते हैं एक्स ग्रुप में से, नॉन आइडेंटिटी में से, ठीक है। जैसे आप ले लें -1 ले लें, या योटा ले लें, या माइनस योटा ले लें, तो जाहिर है वो ग्रुप है तो उसका इन्वर्स भी उसी में मौजूद होगा, और वो एलिमेंट और इन्वर्स तो जाहिर है सेम नहीं होंगे, चेंज हो सकते हैं ना। कुछ होते हैं ग्रुप जिसमें एलिमेंट अपने आप का इन्वर्स होता है, कुछ होते हैं जिसमें नहीं होता है। अब हमने यहाँ वो वाला ग्रुप कोई ऐसा ले लिया जिसमें एलिमेंट जो है अपने इन्वर्स के इक्वल नहीं है। After pairing of such non-identity elements for which x is not equal to x inverse, there exists at least one element a is not equal to e such that a is equal to a inverse. आप इकट्ठे करते जाएंगे इनको नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स को, तो कहीं ना कहीं आपके पास एक ऐसा एलिमेंट आ जाएगा जो अपने आप के इन्वर्स के इक्वल होगा, जो कि आइडेंटिटी तो नहीं है, वो तो अंडरस्टूड है। सो अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ जाते हैं तो आप इनको ए को ए से मल्टीप्लाई करें, इधर से भी मल्टीप्लाई करें, ये ए स्क्वेयर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हुआ है तो आइडेंटिटी बन गई। हेंस यहाँ से आप कह सकते हैं कि ए का ऑर्डर क्या है, 2 है, क्योंकि यही आप प्रूव करना चाह रहे थे ना कि ग्रुप में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मौजूद होना चाहिए जिसका ऑर्डर आपके पास क्या हो, 2 हो। ये एग्जाम्पल आप खुद करेंगे स्टूडेंट्स। लेट जी बी अ ग्रुप एंड एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ ऑड ऑर्डर इन जी, देन देयर एक्सिस्ट वाई बिलोंग्स टू जी सच दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। हमने इवन वाला किया है, अब आप इसका करेंगे ऑड वाला, ठीक है। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। वैसे ही क्वेश्चन MCQs वगैरह ये इस तरह से होता है, आपको समझने के लिए मैं आपको इसका बता देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर ग्रुप्स एंड वाई। कुछ सेट्स दिए गए हैं, आपने चेक करके बताने हैं क्या ये ग्रुप्स हैं या ग्रुप्स नहीं हैं, अगर हैं तो क्यों हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसका आपको मैं सॉल्व करके समझाती हूँ, इस तरह से नहीं आपको देखिए बाई एग्जांपल आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स में सारे ही होते हैं ना, प्लस वाले भी माइनस वाले भी, हमने सिर्फ पॉजिटिव लेने हैं। आप कोई भी लिख लें, हर तरह के नंबर इसमें आ जाएंगे, 1/2 या 1/3 या इस तरह से भी। इसको हमने चेक करना है ग्रुप है या नहीं है, तो पहली चीज़ क्लोज चेक करते हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन करें, कोई तो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके देखें, आंसर इसी सेट में आ जाएगा। जैसे हमने 2 को 1/2 से किया तो 1 आ गया, 1 इसमें मौजूद है। 2 को 1 से किया तो 2 आ गया, जो कि इसमें मौजूद है, क्लोज्ड है। एसोसिएटिव लॉ आपको पता है होल्ड करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 मौजूद है, ठीक है। और फोर्थ आपने चेक करने होते हैं इन्वर्सेस, जैसे 1/2 है, अंडर मल्टीप्लिकेशन है, तो हम वो चीज़ चेक करते हैं उसको कौन 1 कर रहा है। जैसे 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 मिले, 1/2। 3 को किससे करें, 1/3। स्टूडेंट्स इसके देखें पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4, ठीक है। इनको सॉल्व करें आप लोग खुद से, अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उससे मेरे से डिस्कस करें। जैसे ये 4th पार्ट है, वैसे कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसमें देखते जाएं, आपके पास सारे मेंशन हैं। 149 पेज पे इसका 3rd पार्ट है, और ये आप लोग कंप्लीट करके इसको फिर नेक्स्ट हम इसका स्टार्ट करेंगे।